जी हाँ, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अब बात करते हैं कि जो क्लास +1 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा था, तो उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपना किंगडम जो फंगस। फंजाई के अंदर क्या होता है कि मोस्टली जो इसकी डिवाइडेशन की गई है तो वो इसके अकॉर्डिंग 4 की सब क्लासेस बनाई गई है। सबसे पहले इसके जो जनरल कैरेक्टर्स वो क्या है कि ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब कि जो अपना न्यूट्रिशन है ये खुद नहीं बना पाते, किसी न किसी एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड रिमेनिंग के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। सबसे पहले बात ये। सेकंड कि जो ये इसके अंदर कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और जो यूनिसेलुलर का जो एग्जांपल है सबसे बड़ा वो है, आपने ईस्ट सुना होगा ब्रेड या टोस्ट बनाने के लिए, मेक द ब्रेड एंड द बियर लाइक ईस्ट। ईस्ट है जो एक क्या है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फंगस है जो ब्रेड या टोस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है अपने। और जो फंगिस है वो डिजीज कॉज करते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स, ठीक है, तो जिनके द्वारा डिजीज होती है। अब क्या है कि कुछ फंगस है वो यूज करते हैं अपने, यानी कि जो मल्टी सेलुलर जो फंगस होती है उसको यूज किया जाता है अपने एज ए एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स की जो फॉर्मेशन है वो आपने सुनी होगी, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है जो अपने डिजीज को मतलब खत्म करने के लिए एज ए एंटीबायोटिक यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब इसके अंदर जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो वो मतलब कि 2 टाइप से होता है मोस्टली। एक तो होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब कि जो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको बोला जाता है पैरासिटिक, ठीक है। कि जो ऑर्गेनिज्म होस्ट से मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना जो न्यूट्रिशन लेते हैं दैट इज द पैरासिटिक। और एक होता है सेप्रोफाइटिक, जो क्या करते हैं कि जो सेप्रोफाइटिक होते हैं वो हमेशा ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड रिमेन से, डेड या डीके मतलब सड़े गले हुए या मरे हुए अपने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेड बॉडीज हैं उनसे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट इज द सेप्रोफाइटिक। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मशरूम, ठीक है। दोनों ही प्रकार का जो ये न्यूट्रिशन है वो लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी और डेड रिमेनिंग से, मतलब मरे या सड़े हुए जितने भी एनिमल्स या उनकी डेड बॉडीज होती हैं उनसे। अब आता है कि जो फंगस है उसकी जो रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको भी फॉलो किया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको भी फॉलो किया जाता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को भी फॉलो किया जाता है। यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है तो उसके अंदर जो एसेक्सुअल का पार्ट आता है, लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके अंदर अगर इसकी रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर आता है फ्रेगमेंटेशन, ओके। और अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि जो इनके अंदर गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स बनने के बाद ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स की फॉर्मेशन है वो कंपल्सन है। तो अब क्या है कि जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो गैमेट की फॉर्मेशन होती है वो 3 टाइप से होती है, आपको पता होगा, पहले पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में, कि जो स्पोर फॉर्मेशन होती है ये गैमेट की फॉर्मेशन। तो गैमेट के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मतलब दोनों सेम होते हैं, कौन, मेल और फीमेल के जो गैमेट दैट इज द आइसोगैमेट, यानी सेम स्ट्रक्चर भी सेम होगी, साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगी। लेकिन जब मेल और फीमेल यानी मेल और फीमेल दोनों के जो गैमेट्स हैं वो आपस में स्ट्रक्चर में सेम नहीं होते, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है और उनकी जो वर्किंग या फंक्शन है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, दैट इज द एन आइसोगैमेट, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट कि इसके अंदर क्या होता है, मेल वाला छोटा होता है और फीमेल वाला बड़ा होता है, शेप और साइज में डिफरेंट हो गया। लेकिन इन दोनों के एक मेन डिफरेंस होता है कि एक स्पेसिफिक रीजन या इनका स्पेसिफिक मेथड होता है कि जो मेल वाला होता है वो तो मोटाइल होता है और जो फीमेल वाला होता है वो नॉन मोटाइल होता है। इस प्रकार का जो होता है इसको क्या बोला जाता है, ऊगैमेट्स। ऊगैमेट्स मतलब कि दोनों डिफरेंट है, एक दूसरे जस्ट उल्टे हैं, एक मोटाइल है और दूसरा नॉन मोटाइल। ये आता है सेक्सुअल में। और अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसके अंदर क्या है कि जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है तो स्पोर के अंदर क्या है कि स्पोरोगोनियम के द्वारा कोनेडिया का फॉर्मेशन किया जाता है। कोनेडिया जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर जो स्पोर की फॉर्मेशन होने के बाद की जो स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है कोनेडिया। और जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है इसके कारण ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। तो अब क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है तो उसके अंदर क्या होता है
कि इसके अंदर 2-3 प्रोसेस वो काम में अपने यूज में लेते हैं। अब ये तो था इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बता दिया कि जो फंगस होते हैं, लेकिन अगर फंगस के अंदर क्लासिफिकेशन की बात की जाए या उसको क्लासीफाई किया जाए या डिवाइडेशन किया जाए तो वो 4 टाइप से है। ठीक है, एक तो फाइकोमाइसिटीज, सबसे पहले आते हैं फाइकोमाइसिटीज फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर एस्कोमाइसिटीज, यानी कि सैक फंगीज जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर के होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। थर्ड बेसिडोमाइसिटीज, यानी कि जो अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं पाई जाती। और फोर्थ होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, यानी इनको क्या बोला जाता है, इनपरफेक्ट फंगस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल ही एब्सेंस होती है। इनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है, उसी के द्वारा ये अपना ये रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस उसको फॉलो करते हैं। तो अब सबसे पहले चलते हैं नंबर फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज। ये क्या होते हैं कि फाइकोमाइसिटीज इसके अंदर क्या होता है कि जो ये अपना एक्वाटिक या हैबिटेट या ये अपने वुड्स के अंदर रहते हैं फंगस। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो माइसीलियम इज सेपरेटेड एंड द क्लोनिडेज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि 3 जो मेन प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। तो एक तो होता है कि जो माइसीलियम क्या होती है कि आपने देखा होगा ये फंगस है, तो फंगस के ऊपर एक ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। कोई भी फंगस अगर उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए तो उसके अंदर ना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हाइपे बोला जाता है। अब क्या है कि जब ये हाइपे काफ़ी सारी नंबरिंग में हो, काफ़ी सारी यानी कि काफ़ी सारी मतलब इनका जो पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना हो, लाइक दैट कि वायर या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सारी जब कंबाइंड हो जाती है, तो इसको क्या है कि इसको अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या इनके हाइपी के जो नेटवर्क है उसको, तो उसके अंदर क्या है कि काफ़ी सारे जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होती है तो उसको क्या बोला जाता है, कैनियोमाइसिटीज हाइपे। ओके, कैनियोमाइसिटीज हाइपे। और ये हाइपे कहाँ पाए जाते हैं, फंगस के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोला जाता है, माइसीलियम। दूसरा होता है राइजोपोरास, राइजोपस या राइजोपोरा, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि स्पोर की फॉर्मेशन होती है। स्पोर की फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद वो अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो अब इसका जो मेन आपको बताइए कि यूज फोर्स किस फॉर्मेशन होती है और उसका कोनेडिया के द्वारा होती है। इस क्लास में अब क्या होता है कि जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या दे रखा है, एक तो राइजोपस अभी बताएगा स्पोर फॉर्मेशन, और दूसरा एल्बुगो, ये इसका एग्जाम्पल है। अब सेकंड क्लास के अंदर एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है कि सैक फंगी होती है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स होती है, और इसको क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर होते हैं ये। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं तो उसका जो एग्जाम्पल है वो पेनिसिलियम, लाइक दैट की जो एंटीबायोटिक्स अपने यूज करते हैं। और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो होते हैं ईस्ट, जो होते हैं कि सैक्रोमाइसिस होते हैं। सैक्रोमाइसिस फंगस बोला जाता है जिसको ब्रेड या टोस्ट की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर यूज किया जाता है। तो अब इसके अंदर क्या है कि जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको भी फॉलो किया जाता है और एसेक्सुअल दोनों भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बता दिया कि एक तो है सैक्रोमाइसिस यानी ब्रेड या टोस्ट बनाने के लिए, और दूसरा पेनिसिलियम, ये एंटीबायोटिक के लिए और ये ब्रेड और टोस्ट बनाने के लिए। अब क्या है कि इसके अंदर एक सेकंड एग्जांपल है न्यूरोकोस्पोरा क्रेसा। ये क्या है कि जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो कुछ जेनेटिक मटेरियल्स या केमिकल्स मेथड है उनके अंदर क्या है यूज़ करने के लिए इसका एग्जाम्पल लिया जाता है। ठीक है, फिर थर्ड आता है बेसिडोमाइकोसिटीज। ये क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले अनब्रांच्ड होते हैं और ये डायरेक्टली अटैक करते हैं कहाँ पे, ट्री पे। ओके, अब क्या है कि जो बेसिक किंगडम है वो ये इसके अंदर जो बेसिडोमाइकोसिटीज होते हैं ये मोस्टली हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। ये आपको बता दिया, हेटरोट्रॉपिक मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि एक स्ट्रक्चर आती है। अब जो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसी सोमेटिक सेल्स होती हैं। सोमेटिक सेल्स मतलब कि कुछ ऐसी मतलब कि जो सेक्स सेल है उसके अलावा भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या होती हैं, ये आपस में कंबाइंड होती हैं। ये दो स्टेन ए और बी सेल है, आपस में जब ये कंबाइंड होगी
तो इसके अंदर क्या होगा, सेल कंबाइंड होगी, लेकिन इनका दोनों न्यूक्लियस क्या होगा, अलग अलग रहेगा, यानी इनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूजन नहीं होंगे, लेकिन इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाएगा। इसको क्या बोला था, डाइकैरियोन्स। डाइकैरियोन्स मतलब दो और कैरियोन्स का मतलब न्यूक्लियस। अब जब क्या है, कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद ये दोनों का जो न्यूक्लियस है वो आपस में कंबाइंड हो जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, कैरिनोगैमीज या डाइकैरियोनीज। ठीक है। अब क्या है कि इस प्रकार की जो होते हैं प्रोसेस, उसके अंदर क्या है, ये देखो, अब क्या है कि सबसे पहले दो सोमेटिक सेल थी, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, प्लाज्मोगैमीज। प्लाज्मोगैमीज यानी कि इनका दोनों का क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो सेम है, और इनके जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग है, बाकी सारे का जो अंदर का मटेरियल है वो कंबाइंड हो गया, फ्यूज हो गया, इसको क्या बोला जाता है, डाइकैरियोन्स। ठीक है। अब डाइकैरियोन्स कुछ टाइम बाद क्या है कि इन दोनों के अंदर दोनों का जो आपस में न्यूक्लियस है वो भी फ्यूज हो जाएगा, एक दूसरे को फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज करने के बाद ये स्ट्रक्चर बनेगी, और ये स्ट्रक्चर बनने के बाद जो इनका न्यूक्लियस है वो फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद इसको क्या बोला जाता है, कैरियोनोगैमीज। कैरियोनोगैमी मतलब इनका जो कैरियोन्स यानी न्यूक्लियस है वो आपस में क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। इस कंबाइंड होने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के अंदर मियोसिस की जो प्रोसेस है वो फॉलो की जाएगी। अब क्या है कि जब ये मियोसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर फॉलो की जाती है तो ये इनका डिप्लॉइड होता है, और लेकिन अगर फंगस की बात की जाए तो वो हैप्लॉइड्स होते हैं। ठीक है। ये 2n हो गया, 2n के अंदर मायोसिस हो गया, मियोसिस होने के बाद ये 2n यानी हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गए, हैप्लॉइड के बाद फिर से इनके अंदर डिवाइडेशन हुआ, और ये n ये n ये n और ये n, यानी इस प्रकार से वो जो हैप्लॉइड्स है वो सेल्स अपने को मिलती हैं, और इस प्रकार से जो फॉर्मेशन होती है इसको बोला जाता है बेसिडोस्पोर्स। बेसिडोस्पोर्स ये लिखा हुआ कि जो मियोसिस के दौरान जो इनका कैरियोकाइनोस होता है या कैरियोनोगैमीज होते हैं वो फॉर्म करते हैं, बनाते हैं एक नई सेल्स, किसको, बेसिडोस्पोर्स। बेसिडोस्पोर्स यानी हैप्लॉइड सेल्स, नई जो सेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब इसके बाद है जो इसका एग्जाम्पल है वो दे रखा है, एक तो प्यूसिनिया जो वीट्रस के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा है उटिलेगो। ठीक है। ये स्मॉर्ट सेल के लिए यूज किया जाता है। अब है इसका फोर्थ जो सब क्लासेस, ड्यूरोमास्टोटीज, जो क्या करते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनपरफेक्ट फंगिस बोला जाता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बिल्कुल ही उसके अंदर एब्सेंस होता है, इसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, उसकी जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एल्टरनाइजिया और ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, इनके द्वारा क्या है कि इस क्लास के जो होते हैं ड्यूरोमास्टिटीज के अंदर यानी फंगस होते हैं वो परफेक्ट फंगस बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसकी प्रोसेस बिल्कुल ही एब्सेंट होती है, और जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा फॉलो किया जाता है। लेकिन इसके अंदर माइसिलियम्स होता है वो सेपरेट होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है। फिर इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक्स होता है। ओके। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है ट्राइप्लाज्मोसोमा। ओके। ये किस क्लास का, इस फोर्थ क्लास का, यानी कि ड्यूरोमाइसोटीज है उसका एग्जांपल दिया हुआ है। ये फंगस है वो कंप्लीट हुआ।